आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका। हर हर महादेव। काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश से जन्म लेने वाला बालक, जिसे अपने पिता के गरीबी के कारण बचपन में दूध की जगह आटा का घोल पीना पड़ा, किंतु बड़ा होकर यही बालक जो इतने महान विभूतियों के अंश से जन्म लिया था, इसने ऐसा कृत्य किया कि इसे महाभारत के अंत में सभी को दुर्योधन से भी बड़ा महाखलनायक मानना पड़ा। कौन था यह महापराक्रमी महायोद्धा, किसका पुत्र था और किसका शिष्य, और इसने ऐसा कौन सा कार्य किया कि इसे महाभारत में दुर्योधन से भी बड़े खलनायक की उपाधि मिली। हम बताएंगे इस योद्धा के विषय में और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। महाभारत कथा और स्कंद पुराण के अनुसार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि, जो कृपाचार्य की जुड़वा बहन थी, दोनों पति पत्नी भगवान शिव की घोर उपासना के फलस्वरूप काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंश स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति की। यह बालक जन्म लेते ही रोने की जगह मधुर घोड़े की आवाज जैसी ही निहनाहट की, जिस कारण इस बालक का नाम पड़ा अश्वत्थामा। बचपन में अश्वत्थामा को दूध की जगह उनकी मां कृपि ने अपने गरीबी में अभाव के कारण आटा का घोल पीने को दिया। उस समय द्रोणाचार्य कुरुकुल के आचार्य नहीं थे। आगे चलकर कृपाचार्य के कहने पर पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य को कुरुकुल के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। अश्वत्थामा भी इन्हीं राजकुमारों के साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में अर्जुन के साथ साथ अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा, जो काल, यम, क्रोध और भगवान शिव के अंश होने के कारण अत्यंत उग्र थे, गुरुकुल से ही वह दुर्योधन के मित्र बन गए। आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन अपनी मृत्यु के लिए अंतिम सांसें ले रहा था। कौरव के तरफ से केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही युद्ध से बचकर निकल पाए थे। युद्ध समाप्त हो चुका था और तीनों कथित तौर पर दुर्योधन से उसके अंतिम क्षणों में मिलने आए। दुर्योधन ने अपने अंतिम क्षणों में अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त कर यह आदेश दिया, पांडवों के कटे हुए तब अपने पिता और अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु से क्रोधित गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने की मन बना लिया। क्रोध से भरा अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर बढ़ा। उसके स्वभाव ने उसके विचारों को धुंधला कर दिया और उसके मस्तिष्क को कृपाचार्य और कृतवर्मा की चेतावनी को समझने से रोक दिया। अश्वत्थामा उस समय किसी की बातों को सुनने की मानसिकता में नहीं था। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को उसके अनुभव की कमी बताकर मनाने का प्रयास किया, किंतु उसने उनकी उपेक्षा की और बलपूर्वक उनसे समर्थन मांगा, क्योंकि अब वह उनका सेनापति था। तब उन दोनों ने हार मान ली और अश्वत्थामा को घातक युद्ध के अंत को सुनिश्चित करने में मदद की। अश्वत्थामा ने युद्ध के शिविर के नियमों को तोड़ा और रात में पांडव परिसर में घुस गया, क्योंकि उसने तर्क दिया कि अगर उसके पिता को अन्यायपूर्ण तरीके से मारा जा सकता है तो उनके हमलावरों को भी अनीति से मारा जा सकता है। जब अश्वत्थामा पांडव शिविर में पहुंचा तो उसका सामना भगवान शिव से हुआ, जो उसे एक भयानक भूत के रूप में दिखाई दिए। अश्वत्थामा, जो भगवान शिव को पहचानने में विफल रहा, उसने निडरता से पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वह कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। तब अग्निकुंड में बैठकर अश्वत्थामा भगवान शिव का ध्यान करने लगा। इससे भगवान शिव बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने अपनी असली पहचान बताई और अश्वत्थामा को एक शक्तिशाली तलवार दिया। फिर महान भगवान शिव स्वयं अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश किए और इसे एक अपराजय शक्ति में बदल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा, उसने धृष्टद्युम्न की निर्मम हत्या कर दी, जो अभी भी आंशिक रूप से जागा हुआ था। फिर उसने युद्ध में बाकी बचे अनेक पांडव सैनिकों का वध कर दिया, जिनमें शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौजा और यहाँ तक कि उप पांडव, जिन्हें उसने गलती से पांडव समझ लिया था। भगवान श्री कृष्ण और पांडव उस रात शिविर से बाहर थे और जब वापस लौटे तो इस भयानक समाचार ने पांडवों को तोड़ दिया। तब भीम ने अश्वत्थामा से बदला लेने की कसम खाई, जो भागीरथी के तट पर इसी व्यास के आश्रम में छिपा हुआ था। इसके तुरंत बाद ही अश्वत्थामा ने भी पांडवों की मारने की कसम खाई और उसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए एक घास के पत्ते का इस्तेमाल किया, जिससे
पांडव खुद को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब महात्मा व्यास ने हस्तक्षेप किया एवं अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने हथियार वापस रखने का आदेश दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस करने की विधि पता थी, इसलिए उसने ऐसा किया, किंतु इसके विपरीत अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र चलाना ही जानता था, उसे वापस लेना नहीं जानता था। तब उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाया, जो कि अभिमन्यु के बच्चे की मां बनने वाली थी। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को ही समाप्त करने के लिए ऐसा किया। हालांकि उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया, किंतु इसके बाद भ्रूण हत्या के जघन्य अपराध के कारण अश्वत्थामा का सबसे बुरा अंत तब हुआ जब उसे हमेशा के लिए पीड़ादायक जीवन का श्राप दिया गया। पांडवों ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उसे लहूलुहान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सृष्टि के अंत तक अपने इसी घाव की पीड़ा के साथ इस धरती पर भटकने का श्राप दिया। इस दौरान अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी मौत की याचना की, किंतु भ्रूण के हत्यारे अश्वत्थामा पर भगवान श्री कृष्ण को कोई भी दया न आई। आज भी ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और उन्हें असीरगढ़ के किले के क्षेत्र में पाया जा सकता है, जहां वे भगवान शिव को सुबह की प्रार्थना करते हैं। और यही वो रहस्य है कि अश्वत्थामा जैसे एक शाश्वत प्राणी, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के बुरे कर्म किए, जिस कारण अपनी उपेक्षाकृत छोटी हैसियत के बावजूद वह महाभारत की कहानी का अंतिम महाखलनायक बन गए, जिस कारण वह अविस्मरणीय व्यक्ति बन गए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगले भाग में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।